आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डीआरडीओ ने एक और इतिहास रच दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दी है। तो राजनाथ सिंह ने यही बोला है कि हमने एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल को लॉन्च किया है। तो मैं डीआरडीओ को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ओके, तो चाणक्य नीति का जो हमारा कोर्स है, चाणक्य ने बोला था भाई कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने किले को ज़्यादा मजबूत करें, वरना दुश्मन आप पर हमला कर देगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर हर एक चीज़ में चाणक्य क्यों घुसा रहे हो। मेरे दोस्त, तुमने चाणक्य नीति पढ़ी नहीं है। मैं इसको गीता के इक्वल रखता हूँ। चाणक्य ने हर एक चीज़ पे बात की है, तुम सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों पे बात की है, तुम्हारा दिमाग वहाँ तक नहीं जाएगा। मैंने पूरी चाणक्य नीति पढ़ी है गुरु। तो इसीलिए कल बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा आ गया जब हमने प्राइस बढ़ाए। तो इसीलिए सिर्फ आज के लिए भाई लास्ट है, इसके बाद मैं कोई वो नहीं दूंगा। तो 300 रुपये का आज रात 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। नीति 70 कूपन कोड यूज़ करिए। अगर आपको लगता है ये शानदार कंटेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत लाभकारी होंगे तो आप कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो भाई देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल, पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जो लॉन्च की है वो कमाल है, धमाल है, मालामाल है। हाइपरसोनिक क्या होता है? सोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, मैश या मैक, MACH जो भी आप बोल दें। तो सब सोनिक होती है कि जब स्पीड ऑफ साउंड के नीचे पटाखा फटता है, लाइट पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में आता है। क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो साउंड से ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो साउंड की स्पीड है वो 330 332 मीटर पर सेकेंड डिपेंड करती है कौन से मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना। तो अब यहां पे साउंड की स्पीड बहुत तेज होती है, साउंड की स्पीड से कम यानी कि सबसोनिक, साउंड की स्पीड से थोड़ा ज्यादा तो फिर होता है सुपरसोनिक, और साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा होता है हाइपरसोनिक। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली मैश नंबर से इसको देखा जाता है। सबसोनिक जाहिर सी बात है मैश नंबर 1 से कम यानी कि साउंड की स्पीड से कम, मैश नंबर 2.5 से ऊपर यानी कि सुपरसोनिक यानी कि 2.5 गुना, साउंड की स्पीड से 2.5 गुना, और 5 से ऊपर, 5 या 5 से ऊपर यानी कि 5 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा साउंड की स्पीड से, तो वो हो गया हाइपरसोनिक। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसी अगर कोई आप चीज बना रहे हो तो इतना आसान तो है नहीं। फिजिक्स के नियम हैं। फिजिक्स कहता है कि हम तुमको खींचेंगे, ग्रेविटी, लेकिन फिजिक्स का ही यूज करके फिजिक्स के नियमों को तार तार किया गया है। एरोप्लेन हो गया, मिसाइल हो गई, और कुछ तो योगी भी तो यही है, 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। याद रखिएगा कि जब भी आप रेंज देखें तो आर्मी हमेशा कम, वो पूरे पत्ते खोलते ही नहीं है। उनको पता है वो सब चीज़ें नहीं, चाणक्य बताते हैं अपनी वीकनेस कभी मत बताओ और अपनी स्ट्रांग पॉइंट्स भी कभी मत बताओ। तो समय आने पर दुश्मन को सरप्राइज किया जाता है। ओके, तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है, और अब डीआरडीओ ने बनाया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल को आप बदल सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां पे हूं मैं और ये कैमरा मेरा टारगेट है, तो मैंने क्या किया, मैंने बैलिस्टिक मिसाइल जब दागी, अब टारगेट अगर इधर आ गया तो वो जाएगी उधर ही, यानी कि उसका एक फिक्स्ड टारगेट है। इट जस्ट लाइक अ ट्रेन, जैसे ट्रेन एक डेफिनेट ट्रैक पे चलती है, बैलिस्टिक मिसाइल भी वही है। लेकिन ये तो इसको मैन्यूवर कर सकते हैं, टारगेट उधर भी शिफ्ट हो तो उधर भी मार दो, कार या स्कूटी की तरह, वो कहीं पे भी जहां टारगेट है वहां निकल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाना इतना आसान नहीं है ना। अच्छा, हाइपरसोनिक भी एक तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है वो आप रॉकेट से लॉन्च कर सकते हो, और क्रूज मिसाइल जो है वो आप स्क्रैमजेट, जो आजकल नया आ रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर है। लॉकहीड मार्टिन यही बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिटिकल टाइम्स पे ये काम आती है। मान लीजिए कोई फोर्स नहीं हो तो काम आ जाएगी, उड़ा दोगे आप। साथ ही साथ ये बहुत ही लो फ्लाई करते हैं, तो इसको रेडार भी ट्रैक नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप ज़मीन से नीचे रहोगे, ज़मीन के करीब रहोगे, उतना ही ज़्यादा रेडार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन जो इसकी स्पीड है ना भाई, देखो आज का ज़माना स्पीड का है, हर किसी को स्पीड चाहिए, है ना। तो स्पीड जितनी होगी उतना ही मज़ा देगी वो। जैसे इंटरनेट जितना स्पीड उतना बढ़िया, ट्रेन जितनी बढ़िया स्पीड, है ना। तो ऐसे मिसाइल पलक झपकते ही मार देगी, साउंड की स्पीड से इतनी ज़्यादा जितनी, आप समझिए मैं बोल रहा हूं आपको साउंड सुनाई दे रहा है, इससे 5 गुना ज़्यादा। आप समझ रहे हो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा आप मर गए। किसी को अगर मार रहे हैं, मान लीजिए कोई टारगेट है,
उसको जब तक एहसास होगा वो मर गया होगा, इतनी जल्दी खत्म करेगी वो। हाइपरसोनिक का पैसा समझिए, राइट। तो हाई स्पीड मतलब वही कि इनक्रेडिबल डिग्री, और मैन्यूवर भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, दूर के लिए ही है ये, पास के लिए तो है नहीं। ऐसा तो नहीं पड़ोसी से हाइपरसोनिक मिसाइल निकालो बेटा मार दे, तो ऐसा नहीं है, दूर के लिए होता है ये, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकर बहुत ही बढ़िया, सेंसर सिस्टम, ये सारी चीज़ें। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। अमेरिका, चाइना, रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और अब भारत भी उस रेस में शामिल हो गया है। अगर आप डिफेंस की पूरी दुनिया में बात करो तो भारत का तीसरा नंबर है। लेकिन एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कर्नल साहब ये कह रहे थे, उन्होंने अमेरिकन के साथ ट्रेनिंग ली, तो उन्होंने बताया कि हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी क्यों है, क्योंकि हमारी आर्मी हर जगह सर्वाइव कर जाएगी। अमेरिकन आर्मी को पानी ऐसा नहीं चाहिए, वो ऐसे नहीं बिस्लेरी बॉटल चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, अमेरिका बहुत ही प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं वो। अमेरिकन सोल्जर जो है ना, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी मर रहा है और अगर प्रोटोकॉल नहीं है तो वो उसको उठाएंगे नहीं, बहुत उनका रूल बेस्ड होता है, वो रोबोट की तरह काम करते हैं। लेकिन हम कॉमन सेंस लगाते हैं, इसीलिए। और वो बताते हैं कि इंडियंस का जीन ऐसा है, तो इसीलिए जो भारतीय हैं वो हर जगह झंडे गाड़ेंगे। और इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी को आज तक कभी हारी भी नहीं है, हराना भी नामुमकिन है। इंडियन आर्मी ने सिर्फ हराया है भाई, आप ये समझिए कि 1971 में हमने तब हराया जब पूरे दुनिया जो है वो पाकिस्तान के साथ थी, ठीक है ना। और अच्छे खासे वेपन्स दिए थे अमेरिका को, अमेरिका ने पाकिस्तान को। तो ये चीज़ है। रशियन मिनिस्ट्री ने अभी बोला था 2022 में, रशिया की वैसे भी हालात पतली है अभी। हालांकि देखिए यूक्रेन में इस समय रशिया का अपर हैंड है, थैंक्स टू नॉर्थ कोरिया एंड चाइना एंड ईरान ऑल्सो। तो रशिया ने क्या किया है कि रशिया ने अभी, यूक्रेन ने बहुत ड्रोन मारे मॉस्को के ऊपर, अब रशिया ने ड्रोन फायर किए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो ड्रोन से हमले हो रहे हैं। और ये बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी, किंजाल एविएशन मिसाइल सिस्टम जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल है, हमने उसको लगाया और एक वेयर हाउस को डिस्ट्रॉय किया। इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यही बताया था, ठीक है ना। बाकी फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ईरान और इजराइल ये परस्यू कर रहे, बट इनके पास अभी आई नहीं है। भारत के पास, भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया, तो ये हमारी डिफेंस के लिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो होगा मैं आपको बताऊंगा, हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।